नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर और न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करेंगे उस बाबा की जो आज देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और ये बाबा है हरियाणा का बाबा रामपाल। हिसार के स्वयंभू बाबा की कोर्ट में पेशी का आदेश निकला हुआ है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद हरियाणा पुलिस बाबा को छू भी नहीं सकी और पिछले कई दिनों से जमकर मचा हुआ है बाबा का बवाल। शायद ये अपने आप में एक अनोखा केस है जिसमें एक अदने से बाबा ने राज्य सरकार और पुलिस की नाक में दम करके रख दिया है। हरियाणा सरकार ने बाबा रामदेव की जिस तरीके से बातें सुनी और उसके बाद रामपाल की गिरफ्तारी पर करोड़ों रुपए बहा दिए गए। हजारों पुलिसकर्मी बाबा को गिरफ्तार करने के लिए उनके आश्रम के बाहर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। देखने को मिला तो सिर्फ बाबा का बवाल। चलिए एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। बाबा का बवाल, हिंदुस्तान हैरान। बवाल की मार मीडिया पर, बवाल ने पिटवाया भक्तों को। ये हिसार के बरवाला में आज विवादास्पद और खुद को संत करार देने वाले बाबा रामपाल को लेकर मचे बवाल की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों ने आज देश को हैरान कर दिया कि आखिर ये कौन सा बाबा है जिसने हरियाणा पुलिस और सरकार की नाक में दम कर दिया। चलिए आपको बाबा के केस के बारे में जानकारी दिए देते हैं। दरअसल पिछले साल आर्य समाज और बाबा रामपाल के समर्थकों के बीच हुई झड़प के मामले में रामपाल को हरियाणा पुलिस को सोमवार को अदालत में पेश करना था, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी पुलिस बाबा को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ऐसे में कोर्ट से फटकार खाने के बाद जब आज पुलिस बरवाला के सतलोक आश्रम पहुंची तो बाबा के भक्तों ने बवाल मचा दिया। पुलिस पर पत्थर फेंके गए, पुलिस पर फायरिंग तक की गई और इस दौरान पुलिस का गुस्सा पत्रकारों पर भी उतरा। कुल मिलाकर बाबा रामपाल ने पुलिस की नाक में दम कर दिया, लेकिन अब मामला हरियाणा पुलिस और राज्य सरकार की इज्जत पर आ गया है। कोर्ट ने रामपाल को 21 नवंबर को पेश करने का आदेश दिया है। ऐसे में अब आम जनता के जहन में चल रहे हैं सवाल, क्या बाबा रामपाल की गिरफ्तारी हो पाएगी? क्या हरियाणा पुलिस 21 को बाबा को पेश कर पाएगी? क्यों बाबा को गिरफ्तार नहीं कर सकी पुलिस? इन्हीं सवालों के बीच बात अपनी इज्जत पर आने के बाद हरियाणा पुलिस बाबा को गिरफ्त में लेने के लिए जी जान से जुट गई है, लेकिन बाबा का अभी भी कोई अता पता नहीं है। आश्रम के लोग कुछ और कह रहे हैं तो पुलिस बाबा के आश्रम में ही होने की बात कर रही है। खैर देखते हैं कि अपने भक्तों को कोर्ट का आदेश न मानने की नसीहत देने वाले बाबा रामपाल कब तक खैर मनाते हैं और आम जनता को हरियाणा पुलिस कितनी जल्दी जवाब दे पाती है। मनीष शर्मा, चैनल 1 न्यूज। सुबह से ही बाबा का बवाल हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया। पुलिस बल वहां पर तैनात था, झड़प हुई, हिंसक झड़प हुई, इसमें तमाम कार्यकर्ता घायल हुए, पुलिस वालों को गोलियां लगी हैं। बाबा के आश्रम से फायरिंग होती है भीतर से। आखिर ये असला जो बारूद है बाबा के पास आया कहां से? इतनी अच्छी तरीके से बाबा ने तैयारी कर रखी थी पुलिस का सामना करने में, ये बंदूकें आई कहां से सप्लाई हुआ है ये गोला बारूद? बड़ा सवाल यहां पर बरकरार है कि इतनी अच्छी खासी तैयारी एक संत ने, ये असला बारूद बंदूकें आखिर आया तो आया कहां से? इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात था, लेकिन आखिरकार पुलिस को पीछे हटना पड़ा क्योंकि बाबा के समर्थक पुलिस पर भारी पड़ गए। अकेले संत की वजह से न जाने कितने कार्यकर्ता घायल हुए हैं। ये कैसा संत है जिसने बच्चों और महिलाओं का
सहारा लिया है बचने के लिए। अगर बाबा गलत नहीं है, सच है, अगर अच्छा है बाबा, संत ठीक हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, अगर जिस तरीके से उनकी ओर से कहा जा रहा है कि पुलिस झूठ बोल रही है, तो आखिर छुपने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है संत रामपाल को? क्योंकि सतलोक आश्रम के बाहर का जो नजारा, जो हिंसक झड़पें और कई जो मीडिया कर्मी हैं वो भी इसमें घायल हुए हैं, ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सरकार ने किया तो क्या किया, क्योंकि ऐसे ढेरों उदाहरण सरकार के सामने आ चुके हैं, लेकिन सरकार हर बार रिपोर्ट तलब करती रह जाती है। इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ आज खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता राजेश यादव जी मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील नफीस अहमद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुजीत ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे समूह संपादक कुमार राकेश जी मौजूद हैं और राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले राजेश यादव जी, आपसे मेरा सवाल है, आज जो हुआ सतलोक आश्रम के बाहर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था, बाबा के समर्थकों के पास असला बारूद, आखिरकार पुलिस को पीछे हटना पड़ा, ये संकेत को आप किस तरीके से समझ रहे हैं? ये बड़ा निंदनीय है। मीडिया के कर्मचारियों के सबके कैमरे तोड़ दिए, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुई है, वहाँ भारी संख्या में पत्रकार घायल हुए हैं। ये बड़ा निंदनीय है, जिसमें हरियाणा पुलिस मूर्धक बनी देखती रही और इसमें कानून से बड़ा कोई नहीं है। इन्होंने कानून का सम्मान नहीं किया है। सरकार ने जैसे कि ऑपरेशन कवर करने के लिए उन्होंने, मीडिया ने बाकायदा इजाज़त मांगी थी, उनको मिली भी थी और वो कानून के दायरे में अपना कार्य कर रहे थे, उनको ऐसा करना ना चाहिए। दूसरा, जो आश्रम में जो आपके द्वारा मालूम हुआ है कि बड़ी भारी संख्या में हथियार, गोले जो भी मौजूद थे, ये कानून में ऐसा कोई वो नहीं है कि आप हिंसक चीज़ से, कानून का पालन करें। कानून किसी पे हो, चाहे बाबा जी हों, चाहे आम नागरिक हो, चाहे देश का कोई और बड़ा व्यक्ति हो, कानून सबके लिए बराबर है। कानून का सम्मान करना चाहिए और कानूनी हिसाब से अगर उनका स्वास्थ्य खराब है, कुछ है, तो कानून की सलाह लेके इसे ऐसा गंभीर मुद्दा नहीं बनाना चाहिए जिससे कि आम आदमी से लेके और पूरे देश में, ऐसे तो फिर कोई भी आदमी लाखों आदमी इकट्ठा करके वो कानून का पालन नहीं करेगा और वो फिर अपनी गिरफ्तारी नहीं देगा, तो ये भी बड़ा ठीक नहीं है आगे सबके लिए, और कानून से बड़ा कोई नहीं है। जी, वकील साहब हमारे साथ किसी वजह से नहीं जुड़ पाए हैं। कुमार राकेश जी, जिस तरीके के वहां पर हालात बने, मीडिया कर्मी घायल हुए, झड़पें हुई हैं, तमाम कार्यकर्ता घायल हो गए हैं और पुलिस को भी वहां पर गोलियां लगी हैं और संत ने सहारा लिया बच्चों और औरतों का, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये तो जैसा कहा राजेश जी ने कहा कि घोर निंदनीय अपराध की श्रेणी में आता है कि जब कानून, आप देश, सबसे पहले आप देश के नागरिक हैं, बाद में आप संत हैं और जो भी हैं, तो देश के नागरिक होने के नाते संत रामपाल जी को देश के कानून का सम्मान करना चाहिए और जिस तरह से वो एक नई नज़ीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं वो निहायत ही, कहा जाए, वो उचित नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी पैमाने से। और जिस तरह से फिर पुलिस प्रशासन के साथ जो स्थितियाँ आई हैं, मीडिया के साथ जिस तरह से झड़पें हुई या उनके लोगों के साथ पिटाई हुई, जो भी है वो घोर निंदनीय है। हमारे जो ये जो है ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, उन्होंने निंदा की है, तमाम संगठनों ने निंदा की है। हालांकि मैं देख रहा था कि अनिल कुमार वहाँ के जो IPS ऑफिसर हैं, जो प्रभारी हैं, उनका कहना है कि हमने पहले आपको कहा था आप उस क्षेत्र में ना जाएं। ये उनकी एक सफाई है, एक ऐसी दलील है जिसके लिए हम जो मीडिया कर्मी हैं उनको माफ़ नहीं कर सकते, प्रशासन को या सरकार को। लेकिन जहाँ तक स्थिति है, इसको अपने ढंग से तकनीकी तौर पे निपटाया जा सकता था और जिस तरह संत रामपाल ने कानून को हाथ में लिया है, इसके लिए उनको क्षमा नहीं किया जाना चाहिए किसी भी सूरत में जी। और इससे एक और सवाल पैदा होता है कि राजनीति और धर्म की जो बात है, धर्म का इस्तेमाल
राजनीति के लिए या राजनीति का इस्तेमाल धर्म के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता है। सुजीत ठाकुर जी, क्या कोई संत कानून से ऊपर हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है कानून से ऊपर, लेकिन दुर्भाग्यवश आप कई स्टेटों में देखेंगे, हरियाणा का इशू है, कई और स्टेट्स में भी है। पहले जो साधु होते थे वो समाज सेवा, आध्यात्मिक विकास के लिए, शांति के लिए करते थे। अब ये बिजनेस बन गया है, साधु एक धंधा बन गया है बाबा के नाम पर। क्योंकि साधु अगर होगा तो उसको कानून के सामने पेश होने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। उसे तो अपने समर्थकों से कहना चाहिए कि कानून ने बुलाया है और देश का नागरिक हूँ, देश के कानून में हमारा विश्वास है, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं कानून को फेस करूँगा और कानून जो भी हमें हमारे लिए कहता है मैं उसका पालन करूँगा। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को उन्होंने आगे रखा हुआ है, अपने अंधभक्त समर्थकों को, आसाराम बापू वाले प्रकरण में हमने देखा कि क्या हुआ, अंतर्गत उनको जेल की हवा खानी पड़ी। और कानून से बड़ा देश में कोई नहीं है। कुछ दिन बवाल मचा सकते हैं लेकिन बचेंगे नहीं, और ना बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये बचते हैं तो इससे और भी दूसरे जो बाबा हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं बाबा के नाम पर, उनके लिए मुश्किल होगी। यही तो विडंबना है हमारे देश की कि सब कुछ जानने के बावजूद भी आखिर इन बाबाओं ने इतने पैर कैसे पसार लिए हैं अपने और सरकारी एक्शन तक नहीं ले रहे। यूपीए सरकार में भी ऐसे कई केस सामने निकल कर आए लेकिन कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया जिससे इनको सबक मिल सके। मनोज जी, ये जो संत हैं, बाबा हैं, ये इन्होंने कमाई का जो जरिया बना रखा है। आपने देखा कि समर्थक हैं किस तरीके से अपने संत का बचाव कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल दी है, जान जा रही है, यह जो हालात बने कोई परवाह नहीं है, उन्हें बस पड़ी है तो अपने संत को कैसे भी करके बचाना है। आखिर ये है सब क्या वाकई में जिस तरीके से ये ढोंगी जो बाबा हैं और कहते हैं कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि 2-4 नामों पर जो सवाल उठे हैं वो हर किसी पर सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये संत कैसे संत हैं, संत हैं भी या नहीं हैं। मुझे तो पहली बार इनका नाम सुनने को मिल रहा है, और वो भी बवाल के कारण कि साहब एक कोई बाबा हरियाणा में है जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई हुई है, जिनके खिलाफ कोर्ट ने सम्मन जारी कर रखा है, जिन्हें कानून का पालन करना चाहिए और वो कानून से बचने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके क्रियान्वयन के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। टकराव वहां पर है, एक को कानून का पालन करवाना है, दूसरे को कार्रवाई करनी है। लेकिन बाबा वो एक धर्म की आड़ लेकर खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने भक्तों की कही, देखिए अपने देश में धर्म के प्रति लोगों की आस्था है, कसूर उनका नहीं है जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, बल्कि उन लोगों का है जो कथित रूप से धर्म के नाम पर, जो धर्म के ठेकेदार बनकर अपने धंधे को चमकाने के लिए, जैसा सुजीत भाई ने कहा कि बिजनेस बना लिया है, उस कारण ऐसा होता है। वरना इसी देश में जब यूपीए की सरकार थी तो देश में एक शंकराचार्य के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था और उनको भी जेल जाना पड़ा था। शंकराचार्य से बड़ा कोई संत इस देश में नहीं है। शंकराचार्य जी ने भी कानून का पालन किया, कानून का सामना किया और कानून से बरी होके फिर वो बाहर आए। इसलिए जिस प्रकार का ये नाटक बवाल बाबा मचाए हुए हैं, ये सरासर कानून का और देश के संविधान का अपमान है। मगर सरकार की ओर से कोई मुहिम क्यों नहीं चलाई गई? यूपीए सरकार में आपने कहा कि इस तरीके से एक्शन लिया गया, लेकिन बाद में जब कोई नाम ऐसा उजागर होता है तो सरकार रिपोर्ट तलब करती है, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाए। कोई ऐसी मुहिम क्यों नहीं छेड़ी जाती कि इन बाबाओं को गिरफ्त में लाया जाए, सबक सिखाया जाए और जनता को भी जागरूक किया जाए? यहाँ पर मनोज जी सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है। देखिए, ऐसा जिस तरह का केस ये सामने आ रहा है, मुझे लगभग भिंडरवाला की याद आ रही है। 2-3 दशक पहले इसी प्रकार का कृत्य बिल्कुल अमृतसर में भिंडरवाला के लोगों ने किया था कि एक धार्मिक स्थल को अपने हथियारों का जखीरा वहां जमा करा था और सेम इसी प्रकार का किस्सा यहां देखने को मिल रहा है। ये सरकार, मेरा मानना ये है कि सरकार, यानी कि ये जो केसेस हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद दिलाते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा कुछ हालात ऐसे बनते नजर आ रहे हैं कि सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। यह मामला पिछले 5-6 साल से चल रहा था। वहां पर दूसरे दल की भी सरकार थी, उसने इस बात को कितना आगे बढ़ाया। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार हरियाणा में थी, बीजेपी की सरकार तो 2-1 महीने भी हुए, 1 महीना भी शायद नहीं हुआ बने हुए। तो ये मामला जो पूरा है कानून और पुलिस के बीच का है। कानून चाहता है, कोर्ट चाहता है कि इन पे अगर हत्या का मुकदमा है तो ये कोर्ट में हाजिर हो। बाबा बचना चाहते हैं उससे, बाबा कह रहा है मैं बीमार हूं, वो कानून से बचने का आड़ ले रहे हैं। पुलिस की मजबूरी ये है कि बाबा गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना है। अब इसमें सरकार कहां दखल दे?
सरकार ये कहे कोर्ट से कि नहीं साहब आप बाबा है ना छोड़ दीजिए, या सरकार ये कहे पुलिस से कि बाबा गिरफ्तार मत करो। बाबा हो या संत हो या कोई हो, इस देश के संविधान और इस देश के कानून से बड़ा कोई नहीं। जी चलिए, जिस तरीके से यहाँ पर चर्चा चल रही है और तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता हमारे साथ बीच में मौजूद नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, बाइट हमारे पास है उनकी। बाबा रामपाल के समर्थकों द्वारा मचाए गए बवाल और इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता अमित दुबे ने बात की है बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा से। हिसार की हिंसा के बावजूद अब तक संत रामपाल को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ। पात्रा जी, जिस तरह से आज हमला हुआ है खासतौर मीडिया कर्मियों पर और अब तक गिरफ्तारी नहीं, क्या कुछ? देखिए, अगर मीडिया कर्मियों पर किसी ने भी हमला किया है तो ये उचित नहीं है। मीडिया लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होती है। ऐसे में मैं आपको आश्वासित करता हूं कि वहां के चीफ मिनिस्टर बहुत ही संवेदनशील चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत नेक चीफ मिनिस्टर हैं। वो एक इमरजेंसी मीटिंग भी कन्वीन कर रहे हैं और स्वाभाविक है मीटिंग में इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। जो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो आश्रम के अंदर कुछ ऐसे तत्व हों, चाहे वो बाबा हों, और उन सब पे कोई ना कोई कार्यवाही जरूर होगी। क्या लगता है कि बाबा की गिरफ्तारी हो पाएगी? क्यों नहीं होगी? इस देश में कानून सर्वोपरि है और कानून का काम जरूर सफल होगा। बाबा भी गिरफ्तार होंगे, जिन लोगों ने गलती की है उन सब पे एक्शन होगा। आपकी सरकार के भी हरियाणा में कुछ ही दिन हुए हैं और जिस तरह से ये हिंसा हुई है, क्या सरकार के फेलियर को कहीं ना कहीं नहीं? इसमें फेलियर नहीं देखना चाहिए। इसमें संवेदनशील विषय है ये, क्योंकि बच्चे और महिलाएं भी आश्रम के अंदर हैं। ऐसे में फूंक फूंक के कदम रखने की आवश्यकता है ताकि कोई हताहत ना हो जाए, किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। तो मुझे लगता है पूरे विषय को नियंत्रण में लिया जा रहा है, यथाशीघ्र कानून अपना काम पूरा करेगी। तो ये थे संबित पात्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा में जो हो रहा है उससे पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और सरकार ने जो बैठक बुलाई है उसमें उचित निर्णय लिया जाएगा। कैमरामैन विजय के साथ अमित दुबे, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। बाबा को लेकर बवाल हो रहा है, संग्राम छिड़ा हुआ है और बाबा संत रामपाल तमाशबीन बने हुए हैं। अंदर बैठकर पूरा तमाशा देख रहे हैं। लोगों की जानों पर बन आई है, लेकिन सुकून से बाबा अंदर बैठा हुआ है, कोई परवाह नहीं है। यहाँ पर करोड़ों कमाए जाते हैं। आजकल बाबा किस तरीके से आस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, ये कई उदाहरण समाज के सामने पेश हो चुके हैं। राजेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपकी सरकार थी उसमें आसाराम बापू का भी जो केस सामने निकल कर आया और आसाराम बापू अभी जेल में है, उसके बाद सवाल यह है कि जेल में है आसाराम बापू, ठीक है, लेकिन सरकार की ओर से कोई मुहिम ऐसी क्यों नहीं छेड़ी गई कि इन तमाम बाबाओं पर नकेल कर सके, ताकि जो भोले भाले हमारे देश के नागरिक हैं ऐसे बाबाओं के चुंगल में आने से बच जाएं? नहीं, हमारी सरकार ने मुहिम चलाई थी, ऐसा नहीं है। कई साधुओं को अंदर किया हुआ है उस समय। जैसे किसी ने कानून तोड़ा, स्वामी रामदेव जी ने कानून तोड़ा था धारा 144 को, तो हमारी सरकार ने उनको भी कानून को तोड़ने नहीं दिया। अब पात्रा जी अभी कह रहे थे कि हम गिरफ्तार करेंगे बाबा जी को। अब कितने दिन हो गए, कितने पुलिसकर्मी कितनी तादाद में लगे हुए हैं, ये खर्चा नहीं आ रहा है सरकार पे? इतना खर्चा आ रहा है, भारी संख्या में पुलिस बल लगा है कि कब करेंगे ये खुद ही कानून का पालन नहीं करते हैं, तो दूसरों से इनसे क्या अपेक्षा है? जी नहीं, सवाल मैंने आपसे ये पूछा कि कोई ऐसी मुहिम क्यों नहीं छेड़ी गई? जिस तरीके से ये मामले सामने आए तब आपने एक्शन लिया, लोगों को जागरूक करने की आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बाबाओं से बचाया जाए और बड़े स्तर पर इस तरीके से काम किया जाए ताकि लोग समझ सके और जान सके इन बाबाओं की सच्चाई और हकीकत को। नहीं, ऐसे मुहिम छेड़ी थी, मुहिम के अंतर्गत तो कई बाबा जेल गए थे, मुहिम छेड़ी थी। लेकिन अब मुहिम छेड़ी, अब रामदेव ने देखिए पूरे देश में सब जगह शोर मचा दिया, तो दूसरी भावनाओं से सब जगह कांग्रेस को हराने का काम, सब जगह इस तरह के काम करे। दूसरी पार्टी क्या है, सपोर्ट दे देती है। ऐसे लोगों को क्या है, जो भी कानून तोड़ें, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, चाहे बाबा हो, चाहे कोई मौलवी हो, किसी भी धर्म का हो, कानून है। कानून को किसी दूसरा व्यक्ति सह देता है तो उसको सह मिलती है, दूसरा खड़ा होता है, तीसरा खड़ा होता है। तो दूसरी पार्टियों ने इन लोगों को सह दी है, जैसे रामदेव जी दी के किसी। ठीक है, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप, जो असला अंदर पहुंचा है वहां पर लोगों के पास बंदूकें, आखिर लाइसेंस इनको मिला कहां से, किसने दिया? बीजेपी की तो अभी सरकार आई है, 4-5 महीने ही हुए हैं। अब ये तो जांच का विषय है कि वो लाइसेंस जो हैं, लाइसेंस हैं या गैर लाइसेंस हैं, गैर कानूनी तरीके से रखा गया है, ये तो जांच का सब्जेक्ट है। कुमार राकेश जी, क्या कहेंगे आप इस पर?
नहीं, देखिए जो भी लाइसेंस देने की प्रक्रिया है किसी भी अस्त्र को, शस्त्र को, जो भी हमारे यहाँ नियम कानून है, उस जो भी उसका भारत का नागरिक है और उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा करता है, उसको लाइसेंस देती है सरकार, किसी की भी हो। लेकिन जो राजेश ने सवाल उठाया बहुत ही अहम सवाल है कि ये जाँच का विषय है कि उस आश्रम, मैं उसे तथाकथित आश्रम कहूँगा, उसके अंदर में लाइसेंस शुदा हथियार हैं या गैर लाइसेंस वाले हैं। ये अपने आप में अहम मुद्दा है। धर्म के नाम पे जो व्यापार करने वाले, जैसे सुजीत ने बताया, मनोज जी ने बताया कि धर्म के नाम जो व्यापार कर रहे हैं, लोग के भोले वाले लोगों की आस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, वो राष्ट्रद्रोही की श्रेणी में रखे जाने चाहिए। वो संत तो छोड़ दीजिए, राष्ट्र की बात छोड़ दीजिए, उनको कहीं से भी कतई नहीं बख्शा नहीं जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार हो या देश में मोदी की सरकार हो, वो इस मसले पे कड़े से कड़े कदम उठाएगी। और सामने दिख भी रहा है, कानून का सम्मान होना चाहिए, देश की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, और जो लोग हैं वहाँ पे और जो गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं उनको भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। होना तो वाकई में ऐसा ही होना चाहिए कि कानून का सम्मान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कानून की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये संत ने एक उदाहरण इसका पेश करके दिखाया है। सुजीत ठाकुर जी, क्या आपको धर्म और ये जो राजनीति का खेल है वो समझ में आ रहा है? देखिए, ये तो बहुत पुराना खेल है, सभी को इसमें सबसे पहले तो मैं धर्म और राजनीति से इसको जोड़ करके मुझे नहीं लगता है कि देखना चाहिए। जैसे आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस और बीजेपी वाले एक दूसरे पे लगा रहे हैं। कांग्रेस की वहाँ पर सत्ता थी, अभी खट्टर साहब वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, और ये कह रहे हैं कि हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हैंडल करना बहुत आसान चीज़ नहीं होता है। जो चीज़ प्रप जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है और इस्टेब्लिश हो जाता है, जैसे भिंडरे वाला केस में मनोज भाई जैसे कह रहे थे, वहाँ पर हुआ, वहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, लेकिन उसके बाद देश में क्या स्थिति बनी इसका अंदाज़ा हम लोगों को है। हमने देखा आतंकवाद कैसे पनपता है और किस तरह से भारत को उसका नुकसान भुगतना पड़ा था। तो इसको राजनीति से फिलहाल तो हटा करके जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए यहाँ पर उठाया कि जब आसाराम के ये मामला जब प्रकाश में आया था तब बीजेपी विपक्ष में थी। बीजेपी ने सवाल उठाए थे कि कांग्रेस का समर्थन हासिल है बाबा रामदेव को, माफ कीजिएगा, कि आसाराम बापू को जिस तरीके से समर्थन की बात की, हो सकता है कि अब कांग्रेस वाले कहें कि रामपाल को अब यहाँ पर बीजेपी का समर्थन हासिल है। तो इस समर्थन की जो बातें सामने निकल कर आती है, इसको लेकर मैंने सवाल उठाया है कि पार्टियां ही ये सवाल खड़े करती हैं। नहीं, मैं वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि इसको राजनीति से जोड़ना बहुत ही खतरनाक दिशा में हम लोग इसको बहस को ले जाएंगे और मुद्दा भी हो जाएगा, ये बहुत ही गलत तरीके में जाएगा। सवाल है यहाँ पर राजनीति की वजह से, राजनीतिक फायदे की वजह से होता है। भाजपा भी आरोप लगाती है, कांग्रेस भी आरोप लगाती है, लेकिन हरियाणा में जो कुछ हो रहा है, वहाँ की जो स्थिति है, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और इस तरह से दूसरे बाबाओं की हिम्मत होगी, इसी तरह कहीं कांग्रेस का शासन होगा, वहाँ भी इस तरह के बाबा निकल के आएंगे, फिर भाजपा वाले आरोप लगाएंगे। तो आरोप प्रत्यारोप से निकलिए, राजनीति से ऊपर निकल करके, और ये समस्या हो गया है जो बाबा बिजनेस करने लगे हैं ना, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। तो आपको लगता नहीं है कि किसी का सपोर्ट हासिल है इन बाबाओं को? नहीं, निश्चित रूप से थोड़े बहुत सपोर्ट होता है, लेकिन इस तरह के पॉलिटिकल माइलेज की स्थिति अभी नहीं है। 10 साल से तो वह कांग्रेस के, अगर हम उसको मान भी लें, 10 साल से वो कांग्रेस के शासन थे, तो क्या हम यहाँ मान के चले कांग्रेस ने उनको पेनिट्रेट किया, करने दिया राजनीतिक फायदे के लिए? और आज भाजपा वाले कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भाजपा का वोट बैंक खिसक जाएगा। अभी तो चुनाव हुए हैं, अभी तो 5 साल सरकार चलनी है। जी, इसी का जवाब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज जी, धर्म का राजनीति में इस्तेमाल करना कितना उचित है? नहीं, कोई भी नहीं करता धर्म का राजनीति में इस्तेमाल, और करना भी नहीं चाहिए, और देश का संविधान भी इजाजत नहीं देता। धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए राजनेता इसका उपयोग करते हैं। अभी जैसे राजेश भाई कह रहे थे, बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई हुई, कानून का उल्लंघन करा, लेकिन हमने देखा इन्हीं बाबा रामदेव के लिए एक दिन पहले तक रेड कारपेट बिछा रहे थे केंद्र के 4 मंत्री यूपीए सरकार में, और जब बाबा रामदेव नहीं माने तो शाम को आधी रात को निहत्थे लोगों पर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठी बरसानी शुरू कर दी। यानी कि बाबा रामदेव उनके अकॉर्डिंग नहीं चले। यही यहाँ पर हालमेल होता है। अगर बाबा रामदेव गलत थे तो पहले दिन भी गलत थे, तो उन्हें रेड कारपेट क्यों बिछाया केंद्र के मंत्रियों ने? कांग्रेस के बड़े नेता क्यों कह रहे थे बाबा रामदेव को, और जब गलत थे तो शाम को लाठियां क्यों बरसाई? बिल्कुल। बाबा रामदेव जिस तरह से भागे, वो भी किसी संत की तरह से वो काम नहीं था। जिस तरह से मुंह छिपा के भागे, पूरी दुनिया ने देखी, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देखी। जो भी रास्ता निकलता मनोज जी, वो रास्ता निकलना चाहिए था। उनको भी कानून का सम्मान करना चाहिए, उनको भी अल्टीमेटम दिया गया। मनोज जी का सवाल यहाँ पर यह कि कारपेट क्यों बिछाया गया और बाद में इस तरीके से कारपेट? रामदेव को बिछाया, रामदेव का जो चरित्र है वो सामने आया।
रामदेव को पहले हमने आदरणीय स्वामी जी की तरह देखा, और जब हमने देखा ये होटल के अंदर ये हमारे साथ डील कर रहे हैं। कैसी डील? डील उन्होंने कैसी डील? लिखित में डील करी कि इसको हमें 3 दिन तक चला लेना चाहिए, हम समाप्त कर देंगे। वो सारा हमने मीडिया को दिए थे। लेकिन राकेश भाई, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हम दोनों को तुलना नहीं कर सकते। बाबा रामदेव पर किसी कोर्ट ने सम्मन जारी नहीं किया था, उनको पकड़ के हाथ लाना है। बाबा रामदेव पर कोई रेप का आरोप, कोई हत्या का आरोप नहीं था। वहां पर 144 का धारा, 144 ऐसा धारा नहीं होता है कि उसमें राजनीतिक, आप लोग तो राजनीति फील्ड से आते हैं, आप लोग इधर तोड़ते हैं 144, आप लोग पॉलिटिकल माइंडसेट से जाते हैं, आप लोग क्रिमिनल नहीं हो जाते हैं। यहाँ पर सवाल है क्रिमिनल है, कोर्ट ने उनको सम्मन जारी किया है, कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं। बाबा रामदेव को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट ने नहीं कहा था, जिसके लिए वहाँ पुलिस ने मारपीट की थी। ये बेसिक अंतर हमें समझना पड़ेगा। उनका उस तरह से पेनिट्रेशन नहीं था कि उन्होंने पब्लिक को आगे करके किया। और ये जो मामला रामपाल जी का, इससे तुलना इसलिए नहीं हो सकती, हत्या का मामला है, बिल्कुल कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कोर्ट फैसला दे रहा है, दोनों मामले बहुत अलग है, सरकार बहुत अलग है, तुलना नहीं की जा सकती है। चर्चा हमारी जारी है, हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बाबा के बवाल पर हम और भी चर्चा हमारी जारी है, करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा के बवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो संकेत आज वहां से हिसार से निकल कर आए हैं वो बिल्कुल भी सरकार के लिए भी अच्छे नहीं है और पुलिस प्रशासन के लिए भी अच्छे नहीं है कि बाबा के जो समर्थक हैं पुलिस पर भारी पड़ गए और पुलिस बाबा को, संत को छू तक नहीं पाई। हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने बाबा के बवाल पर कांग्रेस की राय भी जानने की कोशिश की है। प्रीत ने बात की हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर से। हरियाणा से कांग्रेस के प्रेसिडेंट अशोक तंवर है मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके की बाबा रामपाल को लेकर घटनाएं हो रही है हिसार में, या फिर जिस तरीके से समर्थक जो है लगातार मीडिया कर्मियों पे भड़क गए, क्या कुछ कहना है इस बारे में आपका? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है आज की। एक तरफ हम आज नेहरू जी को याद करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएँ जो आज देखने में आई है कि वहाँ पर कोई बता रहा है कि गोलियां चली हैं, मीडिया के साथियों को पीटा गया है। मैं समझता हूं कि प्रशासन को इस परिस्थिति को, सरकार को मिलकर के और बेहतर तरीके से डील करना चाहिए था। और जो हुआ है आज हिंसा, उसकी हम निंदा करते हैं। श्रद्धालुओं से, हरियाणा की जनता से अपील करते हैं कि इसको बेहतर तरीके से, न्याय की जो प्रक्रिया है, न्यायपालिका ने जो रास्ता अख्तियार किया है, उसका पूरा कोऑपरेट करें और न्यायपालिका में विश्वास रखें। आप ये मानते हैं कि जो हरियाणा के सीएम है वो कहीं ना कहीं बाबा रामपाल का समर्थन ले रहे, नहीं तो अब तक जो है उनकी गिरफ्तारी हो जाती और इस तरीके का रवैया जो है श्रद्धालुओं की तरफ से नहीं देखने को मिलता? देखिए, हम सरकार के साथ हैं इस दुख की घड़ी में, इस परिस्थिति में, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को उचित कदम प्रशासन के माध्यम से उठाने चाहिए और एक विश्वास जनता में देना चाहिए कि वो इस परिस्थिति को, इस तरह की सिचुएशन को टैकल करने के लिए, क्योंकि पिछले अगर हम 20-25 दिन उठा करके देखें, रेप की घटना, डकैती, बैंकों में डकैती चल रही है, कहीं कर्मचारियों के ऊपर प्रहार हो रहे हैं, तो इस तरह के जो पूरा देखने में आया है कि कानून और व्यवस्था निश्चित तौर पर चरमराई है और उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस इस बारे में अब क्या कुछ करेगी? कांग्रेस का क्या एक्शन होगा? नहीं, एक्शन तो हमारा शांति बहाल हो, सबसे पहली प्राथमिकता ये है, और बाकी हम अपने साथियों के साथ चर्चा करके इसमें अंतिम जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो सुनिश्चित करेंगे। साफ तौर पे अशोक तंवर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कमी रह गई, चूक रह गई हरियाणा सरकार की तरफ से, तभी इस तरीके का वाकया जो है देखने में आया। कैमरा पर्सन प्रदीप मावर के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। मनोज जी, आपने कांग्रेस के नेता को सुना कि जिस तरीके से यहाँ पर उनका भी कहना है कि वो कह रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ बहुत ज़्यादा, और जो तस्वीर उभर कर आई है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि
आखिर ये कब तक चलता रहेगा? क्या ऐसे बाबाओं पर, ऐसे संतों पर लगाम कभी लग पाएगी या फिर इस तरीके के ही हालात बन? क्योंकि एक अकेले शख्स की वजह से कितने लोग सफर कर रहे हैं, कितनी चोटें खाई हैं, मीडिया ने चोटें खाई हैं, यहाँ पर पुलिस वालों पर फायरिंग हुई, उनको गोली लगी है एक अकेले व्यक्ति की वजह से। देखिए, अशोक तंवर जी का जो बयान था बहुत सुलझा हुआ बयान था ये, और इस प्रकार के जब घटनाक्रम घटते हैं वो पार्टी के चश्मों से या राजनीति के चश्मे से नहीं देखने चाहिए। बराबर यहाँ पर जितने भी हम सब लोग बैठे हैं बराबर एक बात कह रहे हैं, ये राजनीतिक दल या किसी सरकार से जुड़ा मुद्दा नहीं है। एक व्यक्ति ने अपराध किया, उस व्यक्ति के खिलाफ देश की कोर्ट ने फैसला दिया और उस फैसले को पुलिस को क्रियान्वयन कराना है। इसमें कोई राजनीतिक दल, कोई तीसरा आदमी इन्वॉल्व नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा है जो कानून के फैसले से बचने का प्रयास कर रहा है। यह परंपरा इस देश में नहीं पड़ सकती। आज अगर एक इस प्रकार का तथाकथित संत बचने का प्रयास करेगा, कल को कोई दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा। यह देश की एकता, अखंडता और संविधान के लिए अच्छा नहीं होगा। जहां तक आपने बात कही, जब धर्म की बात आती है तो ऐसे मामलों में सरकार कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती है। अपना देश में धार्मिक आस्था लोगों की बहुत ज्यादा है और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसे बाबाओं, ऐसे तथाकथित संतों का जनता ही इलाज कर सकती है। वो इनके द्वार पे जाना कर दे बंद। जब जनता नहीं जाएगी, ये अपने आप एक्सपोज हो जाएंगे और सरकार को भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं पहले करना पड़ेगा। बिल्कुल, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे बाबाओं का समर्थन कोई नहीं कर सकता जो देश के कानून को नहीं माने। जो सरकार का काम है जागरूक, ऐसे बाबाओं को कहां अपना काम हम लोगों का सरकार सब कुछ नहीं करेगी बिमलेश। सबको, हमारे मीडिया का काम भी है, जो समाज में बैठे लोग हैं उनका भी काम है, और जो अवेयरनेस की बात है, जो धर्म आस्था के अलावा उसको आप एक्सपेरिमेंटल तौर पे या वैज्ञानिक तरीके से लोगों को समझाने की बात है। मतलब इसमें सिर्फ सरकार पर जिम्मेवारी थोपना या उनको बताना वो भी एक उचित नहीं होगा कहीं से। जी, यहाँ पर कुमार राकेश जी, ठीक है आपने कहा, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह भी है कि अक्सर चुनाव प्रचार के दौरान नेता इन बाबाओं के आशीर्वाद देने क्यों जाते हैं? आगे उसकी क्या वजह है? ये मुद्दा है, ये सवाल है, आपका सवाल बहुत ही जायज है कि ये नेता उन बाबाओं के पास क्यों जाते हैं। कारण है वोट बैंक, कि उनके जो समर्थक हैं, उनके अनुयायी जो हैं, वो उनको वोट डालेंगे या उनके कहने से उनको वो वोट बैंक मिल जाएगा। मुझे लगता है उस वोट बैंक राजनीति के अलावा और कोई भी स्वार्थ उन राजनेताओं का नहीं है। इसलिए जो बात अभी हो रही थी, धर्म का जो इस्तेमाल राजनीति के लिए, राजनीति का इस्तेमाल धर्म के लिए, ये मुद्दा देश में है जिस पर खुल के बहस होनी चाहिए। जिस तरह से पुलिस सुधार की बात है, जिस तरह चुनाव सुधार की बात है, जिस तरह न्यायिक सुधार की बात है, उस पर चर्चा चिंतन की जरूरत है। उसी तरह से धर्म और राजनीति के जो ये रिश्ते हैं, जो संबंध है, उस पर भी चर्चा चिंतन होनी चाहिए, जिससे कि कोई धर्म का या राजनीति का परस्पर कोई दुरुपयोग ना कर सके। चलिए ठीक है, राजेश यादव जी, आपको भी ये सब गलत लग रहा है। आज जो हिसार में हुआ है, आप भी इसको गलत बता रहे हैं कि जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। लेकिन वो जो सवाल मैंने कुमार राकेश जी से पूछा कि फिर ये आशीर्वाद क्यों लिए जाते हैं बाबाओं से चुनाव प्रचार के दौरान, जब आप समझ रहे हैं कि सब कुछ गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, फिर आशीर्वाद किस लिए? ना, बाबा भी के यहाँ वोटर हैं, वोटर किसी वोटर से अगर मत मांगना ये अपराध नहीं है। लेकिन हाँ, न्यायालय ने जो इस समय जो बाबा जी को अरेस्ट करने के लिए जो आदेश दिए हैं, उसको जो राज्य सरकार पुलिस द्वारा पालन करना चाहिए, और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उसके कानून के हिसाब से उसको प्रोसेस करना चाहिए। आप एक बात को क्यों नहीं कबूल करते हैं कि जो संगत आती है इन बाबाओं के पास, वो संगत जुड़ी हुई है बाबा से, तो बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप यहाँ पर बात कह रहे हैं कि वोट मांगने में गुनाह नहीं है। ना, सब बाबा एक जैसे नहीं है। कुछ बाबाओं ने इन को बदनाम कर दिया है, जो ढोंग करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं। कुछ बाबा इस तरह के हैं कि बस कब्जा कर लेते हैं मठों पे। कुछ बाबाओं ने जैसे मर्डर कर देते हैं। सारे पूरे देश के बाबा खराब नहीं, कुछ बाबा हैं इस तरह के, इस प्रवृत्ति के। जो इस प्रवृत्ति के बाबा हैं उन पर बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हम कानून का समर्थन करते हैं और कानून के साथ हैं देश के। जी सुजीत जी, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि अक्सर ये आशीर्वाद लिए जाते हैं, बाबाओं को बुलाया जाता है, मीटिंगें की जाती हैं, और अब यहाँ पर राजेश जी का ये कहना है कि वोट मांगने में कोई गुनाह तो नहीं है इस तरीके से। नहीं, वो वोट मांगने नहीं जाते हैं। बेसिकली ये विशुद्ध ही पॉलिटिकल रूप से ये दुरुपयोग इसका सत्ता का कह सकते हैं, या अपनी पार्टी का दुरुपयोग कर सकते हैं। एक बाबा के साथ ऐसा भी नहीं कि इन दलों को पता नहीं होता है कि इनके
किस तरह के बाबा हैं, फिर भी उनके पास वो जाते हैं तो जी। निश्चित रूप से वो कहेंगे कि भाई मैं वोट मांगने जा रहा हूँ, सभी से सपोर्ट मांग रहा हूँ, समुदाय से भी सपोर्ट मांग रहा हूँ। लेकिन ये जिस समय में यहाँ पर आने के बाद इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो वो लोग फिर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे दलों पर करने लगते हैं। जैसे रामदेव बाबा, जैसे मनोज भाई कह रहे थे, रामदेव बाबा को पहले मनाने की कोशिश की गई क्योंकि उन्हें पता था कि उनका एक समर्थक वर्ग है वो भड़क जाएगी। इसी तरह आसाराम बापू वाले केस में हमने देखा है। और ये साधु लोग भी अजय भी तर्क देते हैं। एक साधु इसी प्रकरण में उनका यह तर्क था कि वाल्मीकि भी डाकू थे, बाद में वो वाल्मीकि हो गए। अब कहाँ वाल्मीकि जी, कहाँ ये हरियाणा वाले बाबा जी। अगर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये राजनीतिक दल वाले अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स छोड़ के वहाँ पर जाना बंद करें और समर्थन लेना बंद करें तो थोड़ी इस तरह की जो गतिविधियां, यानी कि आप मानते हैं ना कि सरकार का संरक्षण बाबाओं को प्राप्त होता है तभी जाकर इतने बड़े स्तर पर ये कारनामा कर देते हैं। निश्चित रूप से सरकार का समर्थन, सरकार और राजनीतिक पार्टी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सरकार में आने के पास उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उनको दिखाना पड़ता है, एक्शन दिखाना पड़ता है, अदालत का फैसला आता है तो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। लेकिन वोट मांगने के समय में राजनीतिक दलों के पास ये बाध्यता नहीं है। सोनिया गांधी जी शाही इमाम के पास चली जाती हैं, भाजपा वाले रामदेव बाबा के पास चले जा रहे हैं, तो हर पार्टी चाहते हैं उसको थोड़ा सा इन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इसको राजनीति से जोड़ के इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए। ये बुराई पनप गई है और जो साधु समाज है उन लोगों को भी आगे आना चाहिए, जो जेन्युइन साधु सन्यासी वर्ग है देश का, उनको भी सामने आना चाहिए और इस तरह के बाबाओं पर रोक। और हम देख रहे हैं कि कभी बाबा राजनीति का नाम नहीं लिया करते थे, ये संत बाबा योग गुरु, आजकल राजनीति में बेहद इनकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। तमाम तरह की स्टेटमेंट दी जाती है और बाकायदा मीडिया भी उनको दिखाता है और उन पर चर्चाएं भी होती हैं। मनोज जी, आज जो हुआ और जो अक्सर होता आया है इन संत महात्माओं की वजह से, बाबाओं की वजह से, इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए, जैसा राजेश भाई ने कहा, तो सारे संत लोग, हम अगर रामपाल जी को संत मान रहे हैं तो मैं तो नहीं मानता संत इस तरह से उनको। वो संत हैं नहीं है इसकी भी मेरे पास कोई वो जानकारी नहीं। हमारे मानने या न मानने से कुछ नहीं होता। इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने उनको संत माना है और आज इसी वजह से ये हालात बने। इस देश में लोग जादूगरों को भी पूजने लगते हैं। कोई ऐसे करके हाथ लाता, लोग कहते हैं भगवान मान लो। तो इस देश की तो छोड़ दीजिए, लोगों में जागरूक, जैसा राकेश भाई ने कहा, जागरूकता की कमी है, उसके कारण भी ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। मैं तो कहूंगा कुछ इस तरह के तथाकथित जो बाबा होते हैं, जो संतों के नाम पर ढोंगबाजी करते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, उनकी धार्मिक आस्थाओं का शोषण करते हैं, उनका आर्थिक हर तरह से शोषण करते हैं। जहां तक आपने राजनीति की बात की, राजनीति में भी कई अच्छे संत आए हैं, कई अच्छे बाबा लोग आए हैं। योगी आदित्यनाथ हैं, अच्छा काम करते हैं गोरखपुर में। ऐसे कई संत हैं जो लोग काम करते हैं। बाबा देवरा मुझे याद आ रहे हैं, आज इंदिरा जी जाती थी उनसे आशीर्वाद लेने। देवरा बाबा लेकिन कभी अपना मंच और कभी आसन नहीं छोड़ा, लोग उनके पास जाते थे और एक कहते हैं कि सुपर नेचुरल पावर, आध्यात्मिक पुरुष थे और उनकी महिमा अपने आप में अलग रही है। उनको वो कभी उन्होंने राजनीति में दखल नहीं दिया। नहीं मनोज जी, आपने मेरे सवाल का जवाब दरअसल नहीं दिया। मेरा पूछने का मतलब ये था कि जिम्मेदार कौन है? समाज जिम्मेदार है या फिर सरकार जिम्मेदार है? क्योंकि सरकार की ओर से आपने कहा जागरूकता की कमी है, जो लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं और हकीकत को बताया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये सवाल आपका बहुत दुरुस्त है और मैं ये मानता हूं इसके लिए कोई एक व्यक्ति या एक सरकार या एक दल वो जिम्मेदार है। हम सब जिम्मेदार हैं। अगर हम एक ढोंगी बाबा को मानते हैं तो ये हमारा कसूर हो सकता है, कानून का नहीं हो सकता। अगर सरकार को संरक्षण दे रही है तो एक सरकार दोषी हो सकती है, उसके लिए देश का संविधान जिम्मेदार नहीं हो सकता है। अगर कोई बाबा किसी संविधान को नहीं मान रहा है तो बाबा जिम्मेदार हो सकता है इसके लिए। मेरा मानना यह है कि समाज को, सरकारों को, सभी राजनीतिक दलों को और कानून को, सबको मिलकर ही चीजों को दुरुस्त करना पड़ेगा, तभी इस प्रकार के बाबा एक्सपोज होंगे। यहाँ पर राजेश जी, जब आपकी सरकार थी तब तो आप इस तरीके से नहीं कर पाए। जागरूकता की हम बात करें, जो लोग जागरूक नहीं हैं उनको जागरूक कराना सरकार का ही काम था। आपने इस तरीके से कोई मुहिम नहीं चलाई और ये बाबा पर्दे के पीछे ये जो खेल खेल रहे हैं, ये एक न एक दिन सच्चाई सामने आती है इस रूप में कि कितने लोग इसमें सफर कर रहे हैं और कितने लोग जख्मी हुए हैं। यहाँ पर पुलिस पर फायरिंग की गई है और कितनी भारी मात्रा में असला बारूद उनके पास मौजूद है, ताकि और इस वजह से पुलिस को वहां से पीछे हटना पड़ा। गेट तोड़कर पुलिस अंदर पहुंच जाती है और बावजूद इसके पुलिस बाबा को छू भी नहीं पाई, क्योंकि इतनी भारी संख्या में वहां पर समर्थक मौजूद थे और उनके पास हथियार थे। अब विपक्ष में होने के नाते आप क्या अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे?
बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि जैसे अभी अदालत ने आदेश दिए हैं, हमारी सरकार होती तो बिल्कुल 100% अदालत के आदेश का पालन करती। इस समय ठीक है, वो कम समय के लिए सरकार है, लेकिन ये सारी घटनाएं इस सरकार का पालन किया जा रहा है, उस पे आदेश के पालन के तहत ही एक जो कार्रवाई की कल गई। कोर्ट ने फटकार लगाई पुलिस और राज्य सरकार दोनों को, और आज ये पुलिस गई और जब पुलिस गिरफ्तार करने गई ये पूरी नौटंकी ड्रामा हुआ है। तो इसलिए ऐसा नहीं है सरकार ने काम नहीं किया, सरकार ने काम किया। कानून का पालन करवाने के लिए पुलिस बल का जो उपयोग किया गया और उसके बाद जो उन्होंने नौटंकी की, तथाकथ जो संत रामपाल जी हैं, जैसा मनोज जी कहा, मैंने भी पहली बार नाम सुना इतने अखबार पढ़ने के बाद, जानने के बाद, तो किस प्रकार के संत हैं इसकी भी जांच की जानी चाहिए कि जिन पे हत्या का आरोप है और ना जाने कितने जमीन कब्जाने के भी आरोप हो सकते हैं और 50 तरह के आरोप हो सकते हैं। आसाराम बापू को इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ उपस्थित थे, तो वहीं पुलिस थी, वो कैसे उनको अरेस्ट करके ले गई? उन्होंने कैसे कानून का पालन करवाया? तो जब ये पुलिस ये प्रशासन अगर कानून का पालन कराता, कानून की तरफ ध्यान देता, तो ये मुझे लगता है ऐसी घटना होती नहीं जी। और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नफीस अहमद सिद्दीकी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। नफीस साहब, आज जो हरियाणा के हिसार में जो तस्वीर उभर कर आई, यहाँ पर कानून की धज्जियां जिस तरीके से उड़ाई गई हैं और पुलिस बल को पीछे हटना पड़ा, समर्थक इतनी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थे, ये पूरी तस्वीर को देखकर आप क्या कहेंगे? नफीस साहब, आपको आवाज मिल रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा हम सवाल करेंगे नफीस साहब से। यहाँ पे मनोज जी, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह का उनका किला नुमा आश्रम हमें देखने को मिल रहा है दृश्यों में, तो ये रातों रात तो बना नहीं होगा, कई सालों से बना होगा। जो हथियारों की बात की जा रही है, जो लाइसेंस, राकेश भाई ने कहा कि लाइसेंस वाले हैं, गैर लाइसेंसी हैं, कैसे हैं, ये हथियार कैसे आए? ये 2-4 महीने का खेल तो होगा नहीं, कई सालों से चल रहा था। और मुझे, मेरी जानकारी के अनुसार, ये जो कानून का मामला भी है, ये पिछले 4-5 साल से मामला चल रहा है और इसमें लुका छुपी का खेल चल रहा था। अब वो इस स्थिति पे आ गया कि कोर्ट को सीधे सीधे कहना पड़ा कि बाबा जी को पकड़ के लाओ, अदालत में पहले हाजिर करो। अब जब वो पुलिस काम कर रही है तो बाबा जी धर्म के नाम पर अपने भक्तों को भड़का रहे हैं और उसका परिणाम ये हो रहा है कि वहां हिंसा फैल रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पहले जो समर्थक वहां पर इतनी बड़ी तादाद में जुटे हुए हैं और अपने संत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले सरकार और पुलिस मिलकर उनसे बात करें, उनको जागरूक करने की कोशिश करे, सच्चाई बताए, इस तरीके से एक कदम पहले ये उठाया जा सकता है क्या? देखिए, 2 दिन से वहां यही कवायद चल रही है कि पुलिस, सरकार ये चाहती है कि वहां पर जो भक्त हैं वो वहां से हट जाएं, और बाबा और सरकार भी चाहती है भाई कानून ने फैसला किया, आप कानून के पास जाओ, कानून आपको छोड़ दे तो बिल्कुल अच्छी बात है, कानून जो कहे वो मानो आप। और भक्तों से लगातार अपील वहां की जा रही है कि वो हट जाए वहां से, कानून को अपना काम करने दें। अगर इस देश में कानून को काम नहीं करने दिया जाएगा तो देश की व्यवस्था चौपट हो जाएगी और देश में दूसरे संकट खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ पर सुजीत जी, ये सवाल उठ रहा है कि आज जिस तरीके से नाकामयाबी मिली है, पुलिस को पीछे हटना पड़ा है, इतना कुछ होने के बावजूद लग रहा था कि संत की गिरफ्तारी आज हो सकती है, लग रहा है कि इन हालातों में संत गिरफ्त में आ पाएंगे? अब देखिए, गिरफ्त में तो आएंगे, इन हालात में हो या किसी भी हालत में हो, पकड़ना तो है क्योंकि कोर्ट बहुत ही सख्त है। या फिर देश की पुलिस को भी लगना पड़ेगा, अभी तो राज्य की पुलिस वहां पर हैंडल नहीं। इसमें मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि पहले तो सरकार की गलती मुझे एक पार्ट पे लग रही है कि इन्हें संत मान करके वो चल रही है। संत होते तो वहाँ पर हथियार, अब बीजेपी की सरकार तो अब आई है, पहले कांग्रेस की सरकार राज्य में थी, इतना बड़ा आश्रम खड़ा कर दिया गया, लोग वहां पर जाते हैं, क्या सरकार को ये सब दिखाई नहीं दिया? देखिए, वो गलती अब कांग्रेस के समय में हुई तो कांग्रेस के समय में हुई, आज वहां पर भाजपा की सरकार है और इसको, मुख्यमंत्री को और भाजपा सरकार को इस संकट से निकाल के जनता को लाना है, पकड़ना भाजपा सरकार को, ये पुलिस को ही पकड़ना है। और यहीं पर मुख्यमंत्री की, यहीं पर पुलिस डीजीपी की और अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि होशियारी से, इसी दिन के लिए तो उनकी ड्यूटी लगती है, यही तो सरकार होती है कि जब आप संकट में हो तो उससे कैसे जनता को निकाल के लाते हैं। हरियाणा की पूरी जनता फंसी पड़ी है, दिल्ली से लगने वाले सड़क बंद कर दिए गए हैं, स्कूल में प्रॉब्लम हो रहा है, हॉस्पिटल जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। सरकार को थोड़ा एक्टिव तो होना ही पड़ेगा, उसके लिए बल प्रयोग करते हैं तो वो तो आखिरी विकल्प होता है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझा करके डिप्लोमेटिक तरीके से अगर उनको लाती है तो ज़्यादा बेहतर होगा। सुजीत जी, आप मानते हैं कि पीएम अगर देश में होते तो ये हालात ना बनते?
नहीं, चूंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है, इसलिए प्रधानमंत्री के होने नहीं होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और वो संपर्क में है, उनके पास जानकारी होगी, देश में इतना कुछ हो रहा है, आईबी वगैरह उनको इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के लिए जिम्मेदारी है और वो उसको कर ले जाएंगे। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि शायद हिंसा ना हो, कम से कम लोगों को चोट पहुंचे, और ये जो समर्थक हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि अगर हमारे संत निरपराध हैं तो अदालत पर उनको विश्वास होना चाहिए और उनको संत अदालत तक ले कैसा जो जाना चाहिए। बच्चों और महिलाओं का सहारा ले रहा है। कुमार राकेश जी, ये जो सवाल मैंने उठाया यहाँ पर कि पीएम अभी देश में नहीं है, अगर होते तो क्या ऐसे हालात बनते? विपनेश, पीएम जब देश में होते हैं और नहीं होते हैं, देश की व्यवस्था अपने एक जो बनी हुई है, एक सिस्टम बना हुआ है कि कौन कैबिनेट की मीटिंग लेगा, कौन देश की व्यवस्था चलाएगा। पीएम का होना ना होना यहाँ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसा सूर्य जी ने कहा है कि व्यवस्था जो है अपने गति से चलती है, सुचारू रूप से चलती है। जो एक बनाई गई है, जो व्यवस्था जो बनी है, गठित व्यवस्था है, वो चलेगी। जहाँ तक ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है, ये राज्य का विषय है, राज्य को देखना है। ये अपने आप पे संयोग जो है केंद्र और राज्य में दोनों जगह भाजपा की सरकार है। उन्होंने जो इम्प्लीमेंट करने की बात आई, कानून के है, कानून की जो नोटिस की बात है, जो उनको गिरफ्तार करने की बात है, राज्य सरकार ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, पुलिस बल का सहारा लिया गया। लेकिन उस तथाकथित संत की उद्दंडता देखिए, कानून के प्रति जो बेरुखी उन्होंने दिखाई है, वो घोर निंदनीय नहीं है। उन पर और कई मेरे विचार से ऐसे संतों पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, जिसे राष्ट्र के प्रति सम्मान नहीं है, राष्ट्र के कानून के प्रति सम्मान नहीं है, राष्ट्र के संविधान के प्रति सम्मान। जी राजेश जी, अगर सरकार कोई एक्शन लेती है तो क्या आप सरकार का साथ देंगे इसमें? बिल्कुल, हमारे अशोक तंवर जी ने अभी आपकी बाइट में कहा था कि हम सरकार के साथ हैं। सरकार को बिल्कुल कानून का पालन करवाना चाहिए, और हम हरियाणा के जो हमारे विपक्ष के और प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी कहा है इस बात को। हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं। सरकार कोई भी वहाँ अच्छा काम करेगी प्रदेश हित में करेगी, और देश की सरकार देश हित में करेगी। हम सदैव सरकार के साथ रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है राजनीति शुरू हो जाए, क्योंकि अक्सर कोई सरकार फैसला लेती है उस पर राजनीति जमकर होती है। बिल्कुल कोई इसमें राजनीति नहीं होगी, बिल्कुल राजनीति का सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, अगर कोई सरकार विरोध में काम करेगी, देश हित में, या प्रदेश की सरकार प्रदेश हित में काम नहीं करेगी, उन कमियों को हम बिल्कुल विपक्ष होने के नाते उजागर करते रहेंगे। ये हमारा दायित्व भी बनता है। जी मनोज जी, अब क्या समय आ गया है विपक्ष और सरकार दोनों को मिलकर ये जो बाबा हैं, जो संत हैं, जो अपना खेल खेल रहे हैं इस तरीके से, अब इनका मुकाबला करना चाहिए, इन पर कड़े से कड़े एक्शन लिए जाने चाहिए, ताकि कोई ऐसा संत बाबा करने से पहले 100 बार सोचे। मुझे लगता है, देखिए, इस देश में कानून अपना काम करता है, सरकारें अपना काम करती हैं। कानून अगर नहीं होता, कानून का पालन नहीं करना, तो आसाराम जेल में नहीं होते। शंकराचार्य जी को झूठे मामले में फंसाया, उन्होंने माना और जेल गए वो, और उसी कानून ने उनको बरी किया तो बाहर भी निकले। इस देश में शंकराचार्य से बड़ा कोई संत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इस देश में संत हो या कोई कथावाचक हो, सबको कानून मानना पड़ता है। कानून अपना काम करता है। एक दो लोग ऐसे होते हैं, सही कहा सुजीत जी ने, कितने दिन हुड़दंग करेंगे जी? कानून तो मानना ही पड़ेगा बाबा जी को। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। सर, मुझे जो लगता है, लेकिन जो नुकसान हो रहा है, जो जान माल का नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? ऐसे मामलों में चीजें, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, दुर्भाग्यवश हो जाती है ये। इसमें पुलिस प्रशासन या सरकार थोड़ा उससे काम ले रही है, तो उसकी वजह ये है कि सरकार नहीं चाहती है, पुलिस नहीं चाहती कि वहां गोलीबारी चले, ज्यादा जान माल की हानि हो। इसलिए सरकार और पुलिस दोनों पेशेंस से काम ले रहे हैं कि बाबा जी शायद राजी हो जाएं और अपने आप कोर्ट के आगे समर्पण कर दें, लेकिन बाबा जी मानने को तैयार नहीं है। जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नफीस साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। नफीस साहब, आपको आवाज मिल रही है? हाँ नफीस साहब, आज जो हिसार में हुआ है और जो बाबा के समर्थक पुलिस पर भारी पड़ गए, कानून की धज्जियां जो उड़ाई गई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून के अंदर है, प्रजातंत्र में जनता द्वारा, जनता के लिए, और जनता के लिए होता है डेमोक्रेसी में जी। और कानून जो है कि हुकूमत होती है, और कानून की जो धज्जियां उड़ाता है वो तो उसके समझ लीजिए कि उसके खिलाफ ही जाता है हमारे संविधान के, क्योंकि संविधान ने तो लागू किया है सबके लिए, और उसके ऊपर कोई नहीं है। चाहे वो जितना बड़ा मंत्री हो, चाहे जितना बड़ा लीडर हो, चाहे संत हो, चाहे कोई और भी वो हो, रिलीजियस लीडर। लिहाजा कानून के हिसाब से
सबको उनकी हुकूमत माननी चाहिए। अब ये एक और बात है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जजेस जयपाल और दर्शन सिंह दोनों जो हैं इस पे आर्डर कर रहे हैं, लेकिन उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कंटेम्प्ट भी उनके खिलाफ चल गया, गैर जमानती वारंट भी हो गया, मर्डर केस भी हो गया, और वहाँ पर कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे, और पुलिस या तो बेबस है या कोई ऐसी बात है जिससे कि वो उसको इफ़ेक्टिवली या प्रभावी ढंग से उसको कर नहीं पा रहे। हालांकि ये जो देखा गया है कि बच्चे और लेडीज़ स्त्रियां सबसे आगे कर दी गई हैं, करीब 6000 जी ये बच्चे और हैं, ताकि ये पुलिस थोड़ा ये इसमें घबरा रही है कि अगर हम सख्ती करेंगे, गोली चलाएंगे तो पहले इनका शिकार होगा। और न सिर्फ आधा लाख बल्कि 1 लाख तक उनके जो है फॉलोअर जमा हुआ है वहाँ पर, दीवारों में भी हैं और वहाँ पर कंटेनर में तेल वगैरह भी रखा हुआ है जी। और वो कह रहे हैं हम खुदकुशी कर लेंगे। कई बातें, अंदर से गोली भी चलाई गई है। अब 5 तारीख को ऑर्डर हुआ कि 10 को हाजिर हो, 10 से फिर 17 हुआ, 17 से अब 21 के लिए हो गया है। अब ये पुलिस वहाँ पर घुसकर पुलिस या जो भी प्रबंध है हरियाणा गवर्नमेंट का, वो उसको पूरी तरह से प्रभावी तौर से नहीं कर रहे हैं। इसमें जो है कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ राजनीति भी शामिल है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये संत का लिहाज कर रहे हैं जी। लेकिन जो जुर्म करता है, जब तक जुर्म नहीं साबित होता तो उसको तो जमानत तो दी जा सकती है। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, अदालत के लिए नहीं है। अगर वो अदालत में दरख्वास्त दें हाजिर होकर के, हो सकता है उनकी जमानत भी हो जाए। और मर्डर केस में, कत्ल में भी जमानत हो जाती है। मैंने बहुत से केसेस में जमानत कराई है जी। मर्डर का केस चल रहा है लेकिन जमानत हो गई जी। तो उनको डरना नहीं चाहिए। रह गया ये कानून को क्या फेस करना चाहिए और अमल करना चाहिए। वो हुकूमत के उसमें रवैये में कुछ फ़र्क नहीं आना चाहिए और उसको उनको जो है तामील ही करना चाहिए। अदालत की भी इसमें अदालत का भी कंटेम्प्ट दोबारा हो रहा है क्योंकि अदालत कह रही कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस भी हाजिर हों, सरकारी वकील भी हाजिर हों, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी हाजिर हों, गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल भी हाजिर हों। ये सब बातें हैं, लेकिन हाजिर होने से नहीं होगा, बल्कि उसमें उन्होंने ये भी कहा है अदालत ने कि हम कोई जवाब नहीं चाहते, हम अमल चाहते हैं। इसका जो है प्रयोगात्मक तौर से उसको हमारे आर्डर को अमल दरामद किया जाए। जी बिल्कुल। तो अमल दरामद में कुछ कोताही हो रही है, कहाँ हो रही है ये तो कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल फिर भी उसमें एक बात यह है कि बाबा का इससे इमेज ख़राब हो रहा है, इमेज उनको, और उससे उनके फॉलोअर पे भी असर पड़ेगा। जी वकील साहब, अब कैसे बाबा, कैसे संत और कैसी इमेज जो बच्चों और औरतों का सहारा ले रहे हैं। जी राकेश जी। उसमें ये कहा कि ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन शील्ड। ये ह्यूमन शील्ड जो है 6000 बच्चे औरतों को आगे कर दिया है। इसको ह्यूमन शील्ड है कि अगर गोली चलेगी तो उनके लगेगी, या और कोई जैसा कि ये आंसू गैस है या पानी है या कुछ छोड़ेंगे तो ह्यूमन शील्ड रोकेगी उसको। इससे तो नुकसान होगा उससे। नहीं सिद्दीकी साहब, कोई अच्छी बात नहीं होगी ये। सिद्दीकी साहब, अभी यहाँ पे 2 सवाल हैं कि राज्य सरकार की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं कि जिस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करने की बात है, दूसरी तरह से कानूनी दृष्टिकोण से राज्य सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, जो कदम उठाया गया उचित है या उससे भी ज़्यादा सख्त कदम उठाना चाहिए? देखिए, राज्य सरकार के जो लॉयर हैं, सरकारी वकील हैं, इनको जो डिफेंस लॉयर हैं, जो इसके वकील हैं खुद के बाबा के, उनसे बात करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि उनको हाजिर कर दे। इससे जो है बाबा की इमेज जो ख़राब हो रही है वो ठीक हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि जमानत भी मिल सकती है उनको, अगर अदालत
खुश हो गई उनके सरेंडर करने से, तो हो सकता है उनको ज़मानत भी दे दे, क्योंकि वो बूढ़े आदमी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बीमार भी हैं, तो बीमारी की वजह से भी ज़मानत मिल जाती है। कंटेम्प्ट कोर्ट के लिए वो माफ़ी मांग सकते हैं। सिद्दीकी साहब, जिस व्यक्ति पे हत्या का मामला दर्ज हो और हत्या के मामले पे न्यायालय जो है कोर्ट उनको सम्मन जारी कर रहा है, उसके तामील में इतनी नौटंकी कर रहे हैं, तो उनका इमेज की क्या बात है? ये तो असल में जो प्रबंधक हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है या हुकूमत है, उनकी कमी है। बाबा चलिए, ये कमियां तो सिद्दीकी साहब सामने निकल कर आ रही हैं। वक्त की कमियां, आखिरी कमेंट का वक्त आ गया है। मनोज जी, यहाँ पर अब समय आ गया है कि मिलकर काम करना होगा ताकि ये जो समस्या समाज में उत्पन्न हुई है इसको खत्म किया जा सके। मेरा मानना यह है कि इसमें सरकार और शासन से ज्यादा जनता की जिम्मेदारी है। जनता ऐसे तथाकथित बाबाओं से दूर रहे। जी चलिए, जनता की जिम्मेदारी है। यहाँ पर राजेश यादव जी, आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से समस्या को खत्म किया जाए? क्या आप अपनी जो भूमिका है, कर्तव्य है, उसको निभाएंगे? बिल्कुल, हम पूरी भूमिका को निभाएंगे। दूसरा ये है कि जो जिस तरह से हिंसक झड़पें हुई, इस तरह से मीडिया पर जो लाठीचार्ज हुई है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसको जो मिल के बैठ के, यानी कि मिलके काम करने की आवश्यकता है। कुमार राकेश जी, बेहद कम शब्दों में आखिरी कमेंट आपका। देखिए, जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है कि जिस तरह से स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसमें जैसा कि वकील साहब ने कहा, सिद्दीकी साहब ने, कि दोनों पक्ष के वकील बैठ के इसके बीच का रास्ता निकाले, अन्यथा राज्य की स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है, खराब हो सकती है, जिसपे सबकी जिम्मेवारी है, सामूहिक जिम्मेवारी है कि बिना किसी को कोसते हुए पहले इसका समाधान निकाले। अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। सुजीत जी, आपका आखिरी कमेंट। निश्चित रूप से जो राकेश भाई ने बात कही है कि वही है, इसको तो बातचीत से सुलझाना पड़ेगा। अगर क्योंकि जो बाबा हैं वो, उनके वकील भी नहीं समझेंगे, कि नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर हिंसा हो, सरकार भी नहीं चाह रही है, तो बातचीत से बाबा को सरेंडर करना चाहिए और फिर अदालत जो फैसला करती है वही मान्य होना चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बरकरार है कि किस तरीके से अब संत रामपाल पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, क्योंकि आज जिस तरीके से तस्वीर उभरी, वहां पर पुलिस को नाकामयाबी हाथ लगी है। इसी के साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।